इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री प्रेम मंदिर वृंदावन से लाइव आई हूँ आप सभी को भक्ति दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए। आप सभी भक्तों को इस भक्ति दिवस और नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष के प्रथम दिवस का नामकरण भक्ति दिवस करके इस दिवस को भी सार्थक बना दिया है। इसका ये नामकरण करके इस शोक दिवस को भी हर्ष दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो नव वर्ष का आना ये शोक का ही विषय है, क्योंकि हमारी आयु 1 वर्ष और कम, यानी हम मृत्यु के और निकट पहुंच गए। तो इसीलिए ये कोई हर्ष का विषय नहीं है, शोक का ही विषय है कि हमारी आयु में से 1 वर्ष और कम हो गया। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, नया वर्ष आने का गोविंद राधे, हर्ष ना मना बचा खुचा को बना दे। अरे नया वर्ष आने का हर्ष न मनाओ, बल्कि जो आयु अब शेष रह गई है, जो बचा खुचा समय शेष है, उसी में प्रयत्न पूर्वक अपनी अनादिकालीन बिगड़ी बात बनाने का ही प्रयास करो। और वो बिगड़ी बात कैसे बनेगी? अगर इसी में भक्ति को प्लस कर दिया जाए, यानी भक्ति दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाए। संसार में तो अज्ञानतावश लोग अनेक प्रकार की पार्टीज इत्यादि का आयोजन करके नाच गा करके इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, यानी अपनी आयु कम होने का जश्न मनाते हैं। लेकिन ये हर्ष का विषय नहीं है। अगर इसी में भक्ति को हम प्लस कर दें तो ये भक्तिमय दिवस वंदनीय हो जाएगा, फिर इस भक्ति दिवस से काम बन जाएगा। अगर हम इस भक्ति दिवस का महत्व समझ करके साधना भक्ति का दृढ़ संकल्प लें कि अब हम अपने आने वाले समय में एक एक क्षण का सदुपयोग करके उसे हरि गुरु भक्ति में ही लगाएंगे, निरर्थक नहीं जाने देंगे, तो फिर इस साधना भक्ति के द्वारा हमारा आने वाला वर्ष हर्षमय हो जाएगा। वस्तुतः ये दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है, स्वयं का आकलन करने का दिन है। अब तक हमने क्या किया? पूरा वर्ष बीत गया, लेकिन हमने क्या कमाई की? हमारी स्पिरिचुअल कमाई क्या है? हम गंभीरता पूर्वक आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि इस पूरे वर्ष में जो बीत गया, उस वर्ष में कितने अपराध किए, कितनी गलतियां की और आध्यात्मिक कमाई कितनी की, हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई। और इस प्रकार आत्ममंथन करके साधना भक्ति का ही संकल्प लेकर हमें दिवस को सफल बनाना चाहिए। भक्ति का संकल्प कर लें तो पूरा वर्ष हमारे लिए भक्तिमय हो जाएगा, और उस भक्ति महादेवी की गोद में हम निर्भय होकर, निश्चिंत होकर विश्राम कर सकेंगे। फिर इस भीषण कलिकाल की विभीषिका हमको जला नहीं सकेगी। इसलिए हर्ष का विषय तो यही है केवल कि हम एक एक दिन को, प्रत्येक दिन के एक एक क्षण को भक्ति युक्त बना लें। नया वर्ष हर्ष ला दे, गोविंद राधे।
जग को भुला दे, हरि गुरूर ला दे। संसार से आसक्ति को समाप्त करके हरि गुरु को हम अपने हृदय में बिठा करके इस भक्ति दिवस को सफल बना सकते हैं। भक्ति महादेवी की कृपा प्राप्त किए बिना, उसकी शरण में गए बिना कोई भी जीव कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा जो परम चरम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, इसके लिए भक्ति महादेवी की शरण में जाना ही होगा। उस भक्ति का अधिकारी बनने के लिए पहले साधना भक्ति द्वारा हमें अपने अनंत जन्मों के पापों से युक्त मलिन अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, प्रतिक्षण करना होगा। अपने इस देव दुर्लभ मानव देह के महत्व को समझना होगा कि ये देह जो हमें प्राप्त है, इसके लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं। उनको भी ये देह आसानी से नहीं मिल जाता जो हरि गुरु कृपा से इस समय हमें प्राप्त है। लेकिन इस देह का सबसे बड़ा जो दोष है, इतना अमूल्य होते हुए, देव दुर्लभ होते हुए भी ये क्षण भंगुर है। एक क्षण की भी गारंटी नहीं कब ये देह हमसे छिन जाए। इसीलिए आत्म कल्याण का प्रयत्न हमें तुरंत करना होगा। एक एक क्षण भगवत दर्शन की प्यास बढ़ती जाए। नया वर्ष हर्ष ला दे, गोविंद राधे। यदि हरि दर्शन प्यास बढ़ा दे, हम उनके विरह में तड़पते रहें, उन्हें पाने के लिए हमारी व्याकुलता बढ़ती जाए, हमारा एक एक क्षण भक्तिमय हो जाए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि आभूषणों से युक्त होकर भक्ति सदैव हमारे हृदय में नृत्य करती रहे, विराजित रहे, तो एक दिन भक्ति महादेवी की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। हमारा एक एक क्षण भक्ति युक्त हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, हरि गुरु की प्रीति में रंग जाएगा। तो भक्ति दिवस मनाने का यही तात्पर्य है कि भक्ति का मर्म समझकर, अपने मानव देह का महत्व समझकर, इसकी क्षणभंगुरता पर विचार करके आत्मावलोकन करते हुए हम साधना भक्ति का दृढ़ संकल्प लें, तभी हमारा भक्ति दिवस मनाना चरितार्थ हो सकता है, सफल हो सकता है। हम सभी के जीवन में हरि गुरु भक्ति का प्रकाश भक्ति महादेवी की कृपा से हो और ये नववर्ष हम सभी के लिए मंगलमय हो, भक्तिमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राधे।